हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन बाय राहुल शर्मा में। जहां हम एक दिन पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिड कैप में एडवांस प्रेडिक्शन करते हुए नेक्स्ट डे मार्केट के मूव को समझने की कोशिश करते हैं और चार्ट पे अपने लेवल्स ड्रॉ करते हैं। तो आइए दोस्तों, अपनी इस एजुकेशनल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मेरी इस वीडियो में या मेरे चैनल से या मेरे किसी भी कंटेंट से आप लोगों को अ, कोई भी ट्रेड या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए और आपके एजुकेशन पर्पज के लिए बनी हुई वीडियो है। और आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें या अपने रिस्क पे करें। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो निफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, अभी जो निफ्टी की क्लोजिंग है आज की 24,480 रुपये के आसपास में है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 24,580, 24,530 ये हमारे एक सेल जोन की तरह काम करेगा। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है या हल्के से गैप अप के साथ ओपनिंग होती है और इस जोन में आती है, तो हमें यहाँ पे पुट साइड की तरफ एंट्री कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट 24,444 रुपये का होने वाला है। और अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 24,444 रुपये के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग दे देती है, तो उसके बाद में मार्केट 24,285 रुपये, नहीं, बीच में एक छोटा सा लेवल और आ सकता है दोस्तों। ये आ सकता है आपका लगभग यहाँ 24,361, 24,285 और 24,285 से 24,237 इस जोन में सिर्फ और सिर्फ सी बाइंग करने की फिर कोशिश करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस 24,206 रुपये के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग होने वाला है। तो ये हमारे फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग के साथ में हमारे लेवल्स हो गए। उसके बाद में बात करते हैं, अगर 24,580 रुपये के ऊपर मार्केट निकलना शुरू कर दे किसी भी गुड न्यूज की वजह से या किसी भी सिनेरियो की वजह से, तो 15 मिनट की कैंडल 24,580 रुपये के ऊपर क्लोज देती है, तो हम उसमें पुट साइड को अपना स्टॉप लॉस एज्यूम करेंगे और उसके बाद में सी साइड में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। और उस जिसमें हमारा पहला टारगेट 24,660 रुपये तक का होगा। और उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, अगर उसके ऊपर भी मार्केट निकलता है, तो हमें 24,854 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा निफ्टी का व्यू हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर हम आते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग है 51,757, 51,780 रुपये के आसपास में दिखा रहा है। तो 51,780 रुपये जो लेवल है, ये बीच का एक लेवल है, यहाँ पे ना बाइंग है ना सेलिंग है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हो जाता है और 52,029 रुपये से 52,200 रुपये, यानी कि लगभग 170 रुपये के बीच का एक जोन है, यहाँ कहीं मार्केट अगर आता है, तो यहाँ पर आप एक पुट साइड में एंट्री कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट 51,914 रुपये, दूसरा टारगेट 51,700 और तीसरा टारगेट 51,600 रुपये तक का हो सकता है। और उसके नीचे भी अगर मार्केट निकलता है, तो 51,358 रुपये तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। और 51,358 से 51,247 इस 100 पॉइंट के जोन में आपको सी बाइंग करने का ट्राई करना है, सी बाइंग करने के लिए पैटर्न ढूंढना है। और अगर मार्केट किसी वजह से थोड़ा बहुत पैनिक और दिखाकर इस बाइंग जोन को भी थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, तो आपको फिर थोड़ा सा होल्ड करके रखना है। और 51,110 रुपये से 51,030 रुपये का जो ये लेवल है 70 पॉइंट का, इस पॉइंट में आपको फिर से यहाँ पे और सी बाइंग करनी है, यानी क्वांटिटी ऐड करनी है, जिसका इमीडिएट स्टॉप लॉस 51,030 रुपये के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग और 5 मिनट की सस्टेनिंग हो सकता है। देखिए, 5 मिनट की सस्टेनिंग और 15 मिनट की क्लोजिंग का कारण क्या है? अगर मार्केट बिल्कुल 51,030 रुपये का मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया 15 मिनट की कैंडल का, अगर मार्केट 51,030 रुपये, 51,028 रुपये, 27 रुपये, 32 रुपये, मतलब नियर अबाउट बिल्कुल अगर एकदम नेक लाइन पे क्लोजिंग देता है, तो वहां 5 मिनट के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट 51,030 रुपये का स्टॉप लॉस दिया और मार्केट ने 51,010 या 51,000 के भी नीचे क्लोजिंग दे दी, तो फिर हमें 5 मिनट के लिए सस्टेन करने की, रोकने की, देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बाइंग जोन हो गया, यहाँ से हम बाइंग बाउंस बैक की उम्मीद करते हैं। और ये हमारा सेल जोन हो गया। अगर मार्केट कल 52,200 से ऊपर निकलने की भी कोशिश करता है, तो बहुत ज्यादा हाई की तरफ जाने की स्थिति मार्केट की अभी नहीं दिखती है। 52,388, 52,446, 509 इस जोन में आकर के मार्केट फिर फंसेगा और मार्केट यहाँ से फिर एक रिवर्सल यानी डाउन साइड की तरफ ट्रेड कर सकता है, ट्रेड दिखा सकता है। चूंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मे भी एक छोटा सा मूव आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, आज बजट में कुछ बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, बजट में कुछ नहीं हुआ है, बजट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए आया है। बजट में किसी भी सेक्टर को, किसी को भी कुछ भी ऐसी खास न्यूज कुछ नहीं है। ये ना पैनिक की कोई न्यूज है, ना कोई गुड न्यूज है। ठीक है, ये सिर्फ एक कह सकते हैं बजट एक लॉलीपॉप की तरह रहा, कि बजट का रहा, लेकिन बजट में किसी को कुछ
हुआ नहीं है, ठीक है। तो बजट एक बड़ा ट्रिगर था जिसमें मार्केट में कोई ट्रिगर नहीं मिला। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, है क्या कि पहले जून में मार्केट में जब मोदी गवर्नमेंट आनी थी, तो उससे एक दिन पहले एक रैली आई, और नेक्स्ट डे जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है तो एकदम बड़ा डाउनफॉल आया, जहां आप इंडेक्स में देखोगे तो 7-8% तक के करेक्शन देखने के लिए मिले थे, ठीक है। फिर मार्केट ने अपने आप को कंसोलिडेट किया एक जोन में, और जून से अब तक मार्केट ने कोई बहुत बड़ा मूव ऊपर या नीचे की तरफ नहीं दिखाया, सिर्फ एक रेंज में ही लगभग चल रहा है। उसके बाद एक ट्रिगर था बजट का, लोगों को उम्मीद थी, मार्केट को उम्मीद थी कि बजट में एक ट्रिगर मिलेगा आइदर अपसाइड और डाउन साइड, लेकिन आज बजट का वो ट्रिगर भी नॉर्मल पास ऑन हो गया, ठीक है। तो अभी बाजार के पास में कोई एक अच्छा ट्रिगर देखने के लिए हाल फिलहाल में नहीं है। बीच में रेट कट की कहानी थी, लेकिन रेट कट भी नहीं हुए, तो कुल मिला के ओवरऑल बाजार के लिए कोई अच्छी न्यूज अभी बाजार में आती हुई दिखाई नहीं दे रही, जिससे अगर आप ये सोचते हैं कि बाजार में कोई अपसाइड का बहुत बड़ा मूव कोई मिलने वाला है, मिल सकता है कमिंग डेज में, तो आई थिंक सो नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए अभी बाजार में थोड़ा सा हो सकता है कि करेक्शन आ जाए, क्योंकि देखिए दो चीज होती है, या तो एक मूव अच्छा मिल जाए, मूव के लिए गुड न्यूज हो, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज हो, वो भी बाजार में हाल फिलहाल दिख नहीं रही है, या फिर जहां बाजार एक ओवरबोट जोन में चल रहा है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई का एक रिपीटेशन जो बाजार ने बनाया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में कहीं ना कहीं बाजार में अब एक प्रॉफिट बुकिंग, एक करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन आनी चाहिए। और देखिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अब से लगभग 1-1.5 महीने पहले एक पीडीएफ डाला था, उस पीडीएफ में मैंने लिखा भी था कि मैं जुलाई तक मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन की उम्मीद करता हूं, तो मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, जुलाई के लास्ट मैक्सिमम अगस्त की 10 तारीख के आसपास तक एक हेल्दी करेक्शन बाजार में आना चाहिए। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर कोई भी बड़ी क्वांटिटी में काम कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स पे अभी बहुत ज्यादा बाइंग करने की ना सोचें। हाँ, डिप में कहीं कुछ अच्छा मिलता है, कहीं लगता है कि हाँ यहाँ एक ठीक ठाक सा करेक्शन है, यहाँ डिप है, तो वहां पे एक बाइंग करने की सोच सकते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ अगर मार्केट जा रहा है तो उसके पीछे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, और मार्केट में बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल्स पे एग्रेसिवली बाइंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल अभी कमिंग डेज में आपको देखने के लिए मिल जाए। चलिए, ये हमारा हो गया बैंक निफ्टी का। फिर बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में भी देखिए सेम सिनेरियो, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मैंने येलो जोन ड्रॉ किया हुआ है, इस येलो जोन को आप देख लीजिए। ये येलो जोन लगभग कब से चल रहा है, एज यूजुअल देखिए ये यहाँ से इस जोन में आया था 25 जून को, और 25 जून से ऑलमोस्ट आज एक महीने के करीब होने को जा रहा है, 23 जून तो हो गई। आज यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, ब्रेकडाउन आया है सॉरी। अदरवाइज मार्केट यहीं पे इसी इसी रेंज में चल रहा था, क्योंकि मार्केट को बजट का एक ट्रिगर चाहिए था, जो जून वाला ट्रिगर था इलेक्शन का, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिनेरियो में क्लोज हुआ। जो एक ये था कि कंफर्म गवर्नमेंट बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, वो नहीं बन पाई। फिर ये था कि हो सकता है मोदी गवर्नमेंट ना बने, लेकिन कुल मिला के हिलडुल के सरकार बनी, और वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटीमेंट के साथ में बाजार उसको झेल गया। लेकिन अब ये जो बजट आ जाए लॉलीपॉप बजट, है ना, क्योंकि लॉलीपॉप बजट ही है, इसमें किसी को कुछ मिला नहीं है, ठीक है, ना किसी के लिए कोई नुकसान की बात है, ना किसी के लिए कोई फायदे की बात है। देखिए डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, है ना, इन सब चीजों के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें चल रही थी, इतनी सब चीजें हो रही थी कि आने वाले टाइम में, आने वाले बजट में हो सकता है इन पे और फोकस किया जाए, कुछ किया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कहीं किसी का कुछ नहीं हुआ। इवन बजट, रेलवे, इन सब चीजों का तो जिक्र तक नहीं किया गया, ठीक है ना। तो चलिए, तो अभी गुड न्यूज का कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है, ऊपर जाने की अपॉर्चुनिटी वेरी फ्रैंक मुझे भी दिखती नहीं है। मैं यहाँ से मार्केट में बिग डाउनफॉल के लिए ही सोच रहा हूँ, और मैं सोचता हूँ मार्केट यहाँ से डाउन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अभी हम बात कर लेते हैं, तो ये हुआ। चलिए अब बात कर लेते हैं, अभी क्या है कि बाजार फिन निफ्टी को जो क्लोज दिखा रहा है 23,300 रुपए के लेवल पे दिखा रहा है, ठीक है। 23,300 लेवल पे दिखाता है, और ये हमारी एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन सुबह मान ली किसी वजह से मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, तो 9:15 की कैंडल पे मैक्सिमम जो हाइट इस की गैप अप की दिख रहा है इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए, वो आपको लगभग यहाँ 23,450 लेवल के आसपास दिख रहा है। तो अगर किसी वजह से मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए, फ्लैट ओपनिंग हो जाए, ऊपर की तरफ निकलना शुरू करे, तो हड़बड़ी में कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है। 23,450 के आसपास कहीं मार्केट आता है तो यहाँ हम एक बार सेलिंग कर सकते हैं, वो भी पैटर्न देखने के बाद में, क्योंकि मार्केट अभी बीच में बंद है, तो यहाँ ना बाइंग है ना सेलिंग है, तो यहाँ बीच में कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। देखिए ट्रेड ना हो गुड, लेकिन जल्दबाजी में उल्टी सीधी ट्रेड और बड़ा लॉस हो, कैपिटल का लॉस हो, वो बड़ा गलत है, ठीक है। तो ट्रेड करने की हड़बड़ी ना करें, ट्रेड को पकने दें, आने दें, लेवल्स पे आने दें, वहां करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम
थोड़ा सा पुट बाइंग कर भी लेते हैं, ठीक है, और मार्केट इसको ब्रेक करके कोई ट्रैपिंग भी करता है, तो यहाँ जस्ट ऊपर फिर 23,528 580 के ऊपर फिर दोबारा से सेल जोन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम पुट बाइंग करना है, तो यहाँ पे आप अगर मार्केट आपको मिलती है, कोई कंफर्म पैटर्न मिलता है, बढ़िया पैटर्न मिलता है, आप सेल करो। हल्का पैटर्न मिलता है या कोई आपको डाउट है तो यहाँ पे 20-30% के साथ में सेल करो, बाकी का बैलेंस 70%, 60%, 50%, वट एवर यू वांट, ये वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, पुट बाइंग कर सकते हैं यानी कि, ठीक है। फिर मार्केट में डाउन साइड की तरफ जब आएगा तो 23,380 का पहला लेवल, 23,223 रुपये का दूसरा लेवल, और 23,100 रुपये तक का तीसरा लेवल होगा, और उसके नीचे भी मार्केट निकलता है, कोई पैनिक आता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कोई प्रॉफिट बुकिंग या कुछ भी आ सकता है कमिंग डेज में, तो 22,000 सॉरी 22,999, 23,000 का नेक्स्ट लेवल, और उसके नीचे भी 22,916, यहाँ पे मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा, ये लेवल हो सकता है। और 22,916 से 22,832 ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का जो ये जोन है, यहाँ कहीं पे पैटर्न ढूंढेंगे कल परसों परले दिन जब भी वाट एवर मार्केट आता है, ठीक है, यहाँ एक पैटर्न ढूंढेंगे और यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक के लिए ट्राई करेंगे। तो ये मार्केट में ऊपर की तरफ से सेलिंग होगी और नीचे की तरफ से अगर यहाँ कहीं किसी भी वजह से आज कल परसों मिलता तो बाइंग करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए ये होगी फिर निफ्टी। बात करते हैं मिड कैप में। मिड कैप में आ जाते हैं, तो मिड कैप में दोस्तों आज की क्लोजिंग 12,375 रुपये पे दिखा रहा है, ठीक है। 12,360 386 ये एक जोन है, ये येलो जोन है, इसमें कुछ नहीं करना है, मार्केट ओपन होता है फ्लैट गैप अप कैसा भी ओपनिंग हो, जब तक इस जोन के आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड सस्टेन करना शुरू ना करे, कुछ नहीं करना। अपसाइड अगर सस्टेन करना शुरू करता है 12,386 390 रुपये के ऊपर, तो सी में एंट्री ले सकते हैं, जहां से आपका टारगेट 12,480 12,400 98,500 रुपये मान लीजिए, 12,480 से 12,500 के बीच में, यानी यहाँ कहीं तक का एक सी का टारगेट हो सकता है। यहाँ जाकर आपको फिर दोबारा से पुट में एंट्री करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ से आप पुट में एंट्री करने का देख सकते हैं अगर कोई पैटर्न मिलता है तो। उसके बाद में पहला टारगेट 12,380 360 वाला जोन, और इस जोन को अगर ब्रेक करता है 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग करता है, तो उसके बाद में 12,280 12,232 एंड देन 12,170 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 12,170 से 12,133 इस जोन में आप दोबारा से बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जो आप बाइंग करेंगे इसका स्टॉप लॉस जो आपके सामने निकल के आ रहा है वो आज का ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट निकल के आता है 12,095 रुपये का, ठीक है। तो ये आपका स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। ये भी आपका कल में परसों में या वट एवर जब भी आपको भी हाल फिलहाल में दिखता है तब तक के लिए लेवल्स मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिए हैं। अप साइड में से यहाँ भी सिर्फ सेलिंग और सेलिंग का है, बाइंग का देख सकते हैं, मैंने कोई अभी टारगेट नहीं दिया है, मैं भी बाइंग के मूड में ऊपर की साइड से नहीं हूँ। सेम फिर निफ्टी में भी आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ कोई बाइंग नहीं है। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कोई बाइंग नहीं है, नथिंग, कोई बाइंग नहीं है। बैंक निफ्टी में भी देखिए मैं आपको जो बता रहा था ना, बैंक निफ्टी में भी यही है, जो ट्रेंड लाइन है ना, अगर ट्रेंड लाइन को 9:15 की कैंडल का पे मैं अगर पकड़ता हूँ तो ये लगभग आपकी 9:15 की कैंडल की जो हाइट आती है वो 52,000 रुपये के लेवल पे आती है, और मेरा जो सेल जो है 52,000 होता है, यानी 10-20 पॉइंट प्लस माइनस में अगर यहाँ कहीं मिलती है तो यहाँ आप पोर्ट साइड में एंट्री करने का भी सोच सकते हैं। तो इसमें भी कहीं कोई ऊपर की तरफ से बाइंग का नहीं है, ठीक है। निफ्टी में जरूर थोड़ा सा है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी का मैंने दूसरी वजह से दिया, उसका रीजन कुछ है। रीजन ये है कि निफ्टी में थोड़ा सा भी क्या है, रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं बहुत सी कंपनियों के, तो मैं भी हल्का फुल्का सा इंटरडे में या कैसे भी थोड़ा बहुत उछाल निफ्टी दिखा सकता है मे बी। तो निफ्टी में थोड़ा सा मैं लगाया हुआ है, लेकिन इसमें भी मैं ऊपर की तरफ से बाइंग का लेवल कहीं नहीं दिया है, मैंने सिर्फ ऊपर लेवल ड्रॉ किया, अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता हूँ कहाँ तक क्या कर सकता है, सिर्फ ये। और उसके अलावा बाइंग ऊपर से इसमें निफ्टी में भी नहीं है। तो ये दोस्तों हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी मिड कैप में कल 24 जुलाई 2024 वेडनेसडे के लिए हमारी स्ट्रेटजी, हमारे लेवल्स मार्केट में क्या रणनीति हो सकती है उसके लिए हमने ड्रॉ कर लिए हैं। तो और देखिए दोस्तों मैं आपको साथ ही साथ बताना चाहूँगा, ये फ्री टेलीग्राम चैनल जिसके लिए मैं बात करता रहता हूँ, देखिए यहाँ आज भी अगर आप मार्केट में देखें तो मैंने कुछ लेवल्स आपको दिए थे, उसके बाद में मैंने आज आपको एक कॉल बनाई थी फिर निफ्टी की 23,250 की, सी दी थी 55 से 60 रुपये में, स्टॉप लॉस मात्र 48 रुपये का था, और टारगेट 121 रुपये तक के, यानी कि कैपिटल आपके डबल तक के टारगेट्स थे। आप देख सकते हैं कि ये मैंने 2:22 पे दी और 2:34 पे सारे टारगेट डन हुए, और इसका जो हाई था 255 रुपये तक का हाई था। तो मैं आप लोगों से जो कहता हूँ कि आप मेरे इस फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरी फ्री की जो ये टेलीग्राम सर्विस है इसको आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर एक नई वीडियो नए लेवल्स के साथ में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री श्याम, गुड नाइट।